ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, इसमें सेट ए दिया x बिलोंग्स टू R और x सेटिस्फाई कर रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 8 को ब्रेक करके लिखते हैं 6x और 2x, 6 प्लस 2 8 और 6 टू 12, यही आना चाहिए। तो दोनों में x कॉमन, ये x माइनस 6, इसमें 2 कॉमन, ये भी x माइनस 6, फिर दोनों में x माइनस 6 कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस 2। तो या तो x माइनस 6 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 2, तो सेट ए के एलिमेंट हो गए 2, 6। ऐसे इसमें सेट बी दिया है 2 4 6, सी दिया है 2 4 6 8 अप टू चलता जा रहा है, और डी दिया है 6। तो बताना इसमें कौन किसका सबसेट है। तो ए के जो एलिमेंट है 2 6 इसमें लाई कर रहे हैं, यानी ये सबसेट है बी का। फिर ए के 2 6 इसमें भी लाई कर रहे हैं, तो ए सबसेट है सी का। अब बी के जो एलिमेंट है 2 4 6 वो इसमें लाई कर रहे हैं, तो बी सबसेट हो गया सी का। फिर डी के जो एलिमेंट है 6 वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि डी सबसेट है ए का, डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है सी का। सेकेंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे प्रूफ करके बताना है। तो जैसे ये दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट है इसका कि x बिलोंग्स टू ए और a बिलोंग्स टू b, तो कह रहे हैं x भी बिलोंग करेगा b को, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया सेट ए में एलिमेंट है a और b, और x को मान लिया a। तो a इसमें है तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। दूसरी कंडीशन गिवन है a बिलोंग्स टू b, तो हम b सेट को ऐसे मान लेते हैं, एक तो इसका एलिमेंट लेते हैं a b, इसको एलिमेंट मान लेते हैं पूरा, और एक और एलिमेंट लेते हैं c। तो इससे मालूम चल रहा है a इसको बिलोंग कर रहा है b को, ये भी ये वाला स्टेटमेंट। लेकिन अगर देखें तो x के लिए जो a है वो इसको बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि अलग नहीं हो सकता, ये पूरा एक एलिमेंट है इसमें, a एक एलिमेंट नहीं है इसमें, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो मतलब x b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसका मतलब x a को बिलोंग कर रहा है a b को, पर x b को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड पार्ट में a सबसेट है b का और b बिलोंग कर रहा है c को, यानी a भी बिलोंग करेगा c को, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जैसे हमने सेट a को मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया 1 और b को मान लिया 1, 2, तो इसमें a सबसेट है b का, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में लाई कर रहे हैं, तो ये तो ट्रू हो गया कि a सबसेट है b का। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि b बिलोंग्स टू c। c में ऐसे मानना है कि इसको पूरा 1 2 को एक एलिमेंट मान के चलना है, और एक नया एलिमेंट ले लिया 3। तो यहाँ देखेंगे कि b बिलोंग कर रहा है c को, लेकिन a इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलग नहीं हो सकता, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो इसमें 1 नहीं है, तो a नहीं बिलोंग करेगा। थर्ड पार्ट में a सबसेट है b का, b सबसेट है c का, तो a भी सबसेट होगा, ये ट्रू है। अगर x कोई एक एलिमेंट है और a सबसेट है b का, तो b में भी होगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है। अब x b में लाई कर रहा है और b के सारे एलिमेंट c में, तो x c में भी होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट a में है वही एलिमेंट c में भी है, इसका मतलब a सबसेट ऑफ c। फोर्थ पार्ट में दिया है a सबसेट नहीं है b का, b भी सबसेट नहीं है c का, तो कह रहे a भी नहीं होगा c का सबसेट, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं a को 1, 2 और b को 2, 3। तो इसमें a सबसेट नहीं है b का, क्योंकि 1 नहीं है इसमें। फिर c को मान लेते हैं 1, 2, 4, तो b सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है। तो a सबसेट नहीं है b का और b भी सबसेट नहीं है c का, लेकिन a सबसेट हो रहा है c का, 1, 2 और 1, 2। मतलब हमने ऐसा सेट ढूंढ लिया जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी कि a सबसेट नहीं है इसमें, b सबसेट नहीं है, लेकिन a सबसेट आ रहा है, तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। फिफ्थ पार्ट में है कि x a को बिलोंग कर रहा है और a b का सबसेट नहीं है, तो बताना है x b को बिलोंग करेगा, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे हमने a को मान लिया 1, 2 और x को मान लिया 1, तो यानी कि इसमें x जो है वो a को तो बिलोंग कर रहा है, इसमें है, और b मान लिया 2, 3, 4, a इसका सबसेट नहीं है, तो हमने कुछ ऐसे मान लिया 1 नहीं है इसके अंदर, तो a b का सबसेट नहीं है। अब यहाँ देखो कि 1 भी नहीं है इसमें, तो मतलब x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x a को बिलोंग कर रहा है, a सबसेट नहीं है b का, और x b को भी बिलोंग नहीं कर रहा। सिक्स पार्ट में कि a सबसेट है b का, मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, और ये कह रहे हैं x b को बिलोंग नहीं करता, तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। ये बात सही है, क्योंकि अगर a सबसेट है b का, a के सारे एलिमेंट जो होंगे वो b में होंगे, a के सारे एलिमेंट b में आ जाएंगे।
अब जब x b में है ही नहीं, अगर b में नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर a में होगा तो वो b में होना चाहिए, क्योंकि ये सबसेट है b का, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 3 में दिया a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है और a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। प्रूफ करना है सेट b c के इक्वल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, b को हम ऐसे लिख सकते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन b। a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और उनका कॉमन अगर b से निकालेंगे तो b आएगा। अब हमें पता है a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है, गिवन है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, a इंटरसेक्शन b फिर यूनियन c इंटरसेक्शन b, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रखा है। फिर a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, और c इंटरसेक्शन b लिखो चाहे b इंटरसेक्शन c, कॉम्यूटेटिव लॉ उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन c, क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या आएगा, a इंटरसेक्शन c फिर यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब a यूनियन b को हम a यूनियन c लिख सकते हैं, ये गिवन है। a यूनियन c का मतलब a और c के एलिमेंट मिला के, दोनों के एलिमेंट, और उसका अगर कॉमन c से निकालें तो वापस c आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू c। क्वेश्चन 4 में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, a सबसेट ऑफ b, a माइनस b नल सेट, a यूनियन b b के इक्वल है और a इंटरसेक्शन b a के इक्वल है। बताना चारों स्टेटमेंट का मतलब सेम है, चारों इक्विवेलेंट है। तो मान लेते हैं a सबसेट है b का। अगर a सबसेट है b का तो सारे एलिमेंट a के जो होंगे b में होंगे, a में जितने भी एलिमेंट होंगे b में होंगे, और b में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं कुछ। तो अगर a माइनस b करेंगे तो a माइनस b कैसे लिखा जाता है, पहले जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा के जो a के बच जाते हैं वो लिखते हैं, लेकिन a के सारे एलिमेंट इसमें सारे कॉमन है, a के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो माइनस करेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो नल सेट आएगा। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, a और b के मिला के एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, दोनों के मिला के लिख देंगे। तो a के तो सारे एलिमेंट b में है ही, तो b में एक्स्ट्रा भी है, तो इसका मतलब इनका आंसर क्या आएगा, b। a और b के मिला के लिखने, तो a के एलिमेंट तो b में आ ही रहे हैं, b में एक्स्ट्रा भी है, तो ये आंसर आएगा b। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं a और b में, कॉमन एलिमेंट a के ही हैं, a के सारे एलिमेंट b में है। मान लो a में 1 2 है तो 1 2 इसमें लाई करेगा, और इसमें 3 भी हो सकता है, एक्स्ट्रा 1 2 3, पूरा 1 2 कॉमन हो गए दोनों में, तो इसका आंसर आएगा a। 5th में a सबसेट दिया है b का और शो करना है c माइनस b सबसेट है c माइनस a का। तो मान लो हमने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b, कोई एक एलिमेंट मान लिया इसका c माइनस b का। अगर ये c माइनस b में है तो ये c में होगा और b में नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट हटा के जो c के बच जाएंगे वो लिखेंगे, तो इसका मतलब x c में और b में नहीं है। अब ये सबसेट है b का, a के सारे एलिमेंट b में है, तो जब b में x नहीं है तो a में भी नहीं होगा x, तो पता मालूम चल गया कि x a में नहीं है, तो x c में है और x a में नहीं है, तो यानी कि x c माइनस a में होगा। c माइनस a का मतलब जो c में होगा और a में नहीं होगा, यही बात है कि x c में है और x a में नहीं है। तो हमने c माइनस b का एलिमेंट माना था x, और वो c माइनस a का एलिमेंट भी आ रहा है, तो जो भी एलिमेंट c माइनस b में है वो c माइनस a में भी है, इसका मतलब c माइनस b जो है वो सबसेट है c माइनस a का। क्वेश्चन 6 में प्रूफ करना है a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। केस 1 लेते हैं, मान लो x कोई एलिमेंट है a का, अगर x a में है तो a इंटरसेक्शन b में भी होगा और a माइनस b में भी होगा। इसका मतलब अगर a इंटरसेक्शन b में भी है और a माइनस b में भी है तो इनके यूनियन में भी होगा। इसका मतलब जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट इसमें भी है। सेकंड में मान लेते हैं कि ये इसमें नहीं है, a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो ये a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में नहीं है। इसका मतलब a माइनस b में भी नहीं होगा, तो x a इंटरसेक्शन b में भी नहीं है और a माइनस b में भी नहीं है, तो इनके यूनियन में भी नहीं होगा और a में भी नहीं है। यानी कि जो x अगर a में है तो इसमें भी है, अगर a में नहीं है तो इसमें भी नहीं है। इससे मालूम चला कि a सबसेट हो गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी है और जो इसमें नहीं है वो इसमें भी नहीं है। अब दूसरा केस, दूसरी कंडीशन लेते हैं। हमें पता है कि a इंटरसेक्शन b हमेशा सबसेट होता है a का, क्योंकि इनके कॉमन एलिमेंट a में होंगे, क्योंकि a और b में कॉमन a के भी आएंगे उसमें, और a माइनस b भी a की सबसेट होगा, क्योंकि a माइनस b में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट हटा के जो a के बच जाते हैं, तो a के एलिमेंट तो सबसेट होगा इसका। तो इसका मतलब ये भी सबसेट है a का, ये भी सबसेट है a का। अगर इनका यूनियन करेंगे तो ये भी सबसेट हो जाएगा a का। तो हमने
इक्वेशन मैंने प्रूव करा कि ये इसका सबसेट है और सेकंड में प्रूव करा कि ये इसका सबसेट है। तो जब ये एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ए इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। ए सेकेंड पार्ट में करना ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो हम एक्स मान लेते हैं ए यूनियन बी माइनस ए का एलिमेंट। तो उसमें तीन केस बनेंगे, या तो एक्स ए में होगा और इसमें भी होगा, या एक्स ए में नहीं होगा और इसमें होगा, क्योंकि यूनियन में तो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा या दोनों में होगा। तो मान लो एक्स ए में नहीं है पर इसमें है। अगर एक्स बी माइनस ए में है तो बी में भी होगा। तो एक्स, और तीसरी कंडीशन एक्स ए में है और बी माइनस ए में नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें, अगर ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, अगर ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। और सेकंड केस देखें एक्स बी में, अगर बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। और थर्ड केस फिर से ए में है तो ए यूनियन बी में होगा। तो इन तीनों से मालूम चला कि एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है, यानी कि जो इसका एलिमेंट है वही इसका एलिमेंट है। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अब सेकंड कंडीशन में एक्स मान लेते हैं ए यूनियन बी का एलिमेंट है। तो इसमें भी तीन केस बनेंगे, एक्स ए में होगा, बी में होगा, ए में होगा बी में नहीं होगा, या ए में नहीं होगा बी में होगा। तो अगर एक्स ए और बी दोनों में है तो इसमें होगा ही होगा ए यूनियन, ए आ गया इसमें, ए का यूनियन, तो ये पक्का होगा इसमें। इसमें भी एक्स ए में है तो इसमें भी यूनियन में होगा। थर्ड केस में एक्स ए में नहीं है पर बी में है, अगर बी में है तो बी माइनस ए में होगा। तो अगर बी माइनस ए में है और ए में नहीं भी है पर यूनियन में, फिर से हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि एक्स ए यूनियन बी माइनस ए में है। तो जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी का है वो इसका भी है, यानी कि ए यूनियन बी इसका सबसेट हो गया। तो पहले हमने प्रूव करा कि ये इसका सबसेट है, अब हमने प्रूव करा ए यूनियन बी इसका सबसेट है। जब एक दूसरे के सबसेट होंगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। 7 में ये प्रूव करना है प्रॉपर्टी लगा के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं उसमें। पहले आएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर ए का यूनियन ए से करेंगे तो ए आ जाएगा, और ए यूनियन बी में ए और बी के मिला के सारे आएंगे, और उसका कॉमन अगर ए से ढूंढेंगे तो ए आ जाएगा। ये आगे राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को ए प्रूव करना है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो ए आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इसमें तो कॉमन एलिमेंट आएंगे, पर इसका यूनियन अगर ए से करेंगे तो सेट ए आ जाएगा। 8 में बोला है अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बी और सी भी इक्वल होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, ए को मान लिया 1 2, बी को 2 3, सी को 2 4। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो 2 आएगा, और बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो भी 2 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ गया, पर बी और सी इक्वल नहीं है। 9th में ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल दिया है नल सेट, और ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया है। प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी। तो हम इसको ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स में ए और एक्स के मिला के एलिमेंट आएंगे, और उसके साथ कॉमन अगर ए का लेंगे तो सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसमें जो ए यूनियन एक्स है उसकी जगह बी यूनियन एक्स लिख देंगे यहाँ से, इसके ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स। फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स को यहाँ से बी इंटरसेक्शन एक्स लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। फिर बी इंटरसेक्शन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन बी, कॉम्यूटेटिव लॉ। चाहे इन दोनों को, इसको पहले लिखो उसको बाद में, या इसको पहले या इसको बाद में। अब इसे वापस लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। इसे लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वापस ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है, ये आ जाएगा। तो बी यूनियन एक्स का मतलब बी और एक्स के मिला के, और उसका अगर कॉमन एक बी के साथ ढूंढेंगे तो बी आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू बी। 10th में हमें बोला है सेट ए बी सी ढूंढना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इनमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए। मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए, पर तीनों को कॉमन निकालेंगे तो नल सेट होना चाहिए। तो ए को हमने मान लिया 1 2, बी को 2 3, सी को 1 3। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो 2 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे 3 आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी निकाल के 1 आएगा। लेकिन अगर तीनों का इंटरसेक्शन देखें तो नल सेट आ जाएगा।